Good morning students. Today we will start Newton's backward interpolation formula for derivative. अब हमें पता है कि न्यूटन्स का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला क्या है, वो देखते हैं। हमारे पास है एफ एक्स या एफ ऑफ एक्स एन प्लस यू एच को टू एफ एक्स एन प्लस यू इंटू डेल एफ एक्स एन प्लस यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर एफ एक्स एन प्लस यू प्लस वन यू प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल क्यूब एफ एक्स एन प्लस एन सो। लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था कि न्यूटन्स का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला ही होता है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डेरिवेटिव्स के लिए यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो हम यहीं पे कंडीशन यही वाली लेके स्टार्ट करते हैं कि न्यूटन्स का जो बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला वही है। अब हम इसको यू के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। एफ डैश एक्स कहें या एफ डैश ऑफ एक्स एन प्लस यू एच, हम इस इक्वेशन को यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम पे डिफ्रेंशिएशन एफ डैश होगा। इस टर्म को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एक्स एन प्लस यू एच का डिफ्रेंशिएशन करने पे हमारे पास आएगा एच, ये टर्म की जीरो हो जाएगी, यू का डिफ्रेंशिएशन वन और यहाँ पे एच आ जाएगा। ठीक है, राइट साइड की टर्म्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, डेल एफ एक्स एन, ये टर्म जीरो हो जाएगी, यू का वन हो जाएगा तो रिमेनिंग टर्म हो जाएगी डेल एफ एक्स एन प्लस यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस यू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू स्क्वायर का टू यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर एफ एक्स एन ऐसे रहा। नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे इस टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम डिफ्रेंशिएट करते तो वैल्यू आती है थ्री यू स्क्वायर प्लस सिक्स यू प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री या सिक्स डेल क्यूब एफ एक्स एन एंड सो ऑन। या थोड़ा सा हम इसको चेंज करके लिखेंगे, यहाँ पे जो एच कॉमन टर्म है इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू इस तरह से आ जाती है, वन अपॉन एच डेल एफ एक्स एन प्लस टू यू प्लस वन अपॉन टू डेल स्क्वायर एफ एक्स एन प्लस थ्री यू स्क्वायर प्लस सिक्स यू प्लस टू अपॉन सिक्स ऑफ डेल क्यूब एफ एक्स एन। बाकी जितनी भी टर्म्स की हमें ज़रूरत पड़ी हम उतनी टर्म अपनी इक्वेशन में लिख लेंगे। अब इस तरह से अगर हमें सेकंड डेरिवेटिव पूछा गया होगा तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे। दोबारा से डिफ्रेंशिएट करने पे एफ डैश का एफ डबल डैश हो जाएगा और यहाँ पे एक और एच आ जाएगा, वो एच को फिर हम यहाँ पे राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास टर्म आ जाएगी वन अपॉन एच स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ एक्स एन, ये टर्म जीरो हो जाएगी, यहाँ पे यू का वन हो जाएगा टू अपॉन टू वन डेल स्क्वायर एफ एक्स एन प्लस इस टर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा सिक्स यू प्लस सिक्स हो जाएगा, सिक्स सिक्स कैंसिल होगी, यू प्लस वन डेल क्यूब एफ एक्स एन। इसके बाद वाली टर्म भी हम लिखेंगे तो उसको सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आती है सिक्स यू स्क्वायर प्लस एटीन यू प्लस 12/11 इंटू डेल फोर एफ एक्स एन। इस तरह से ये दोनों इक्वेशंस कब यूज़ होंगी, जब हमारे पास u इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। अगर हमारे पास इक्वेशन में u ज़ीरो हो जाएगा, कई बार ऐसी कंडीशन हम लेके आते हैं या हमारे पास आ जाती है कि u ज़ीरो हो जाए तो उस केस में क्या हो जाता है, यहाँ पे ये दो इक्वेशंस हमारी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, एफ डैश एक्स एन प्लस यू एच इक्वल टू वन अपॉन एच डेल एफ एक्स एन प्लस डेल स्क्वायर एफ एक्स एन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री डेल क्यूब एफ एक्स एन प्लस एन सो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरी जो इक्वेशन है वो सारी पॉजिटिव टर्म में आ जाएगी और फॉरवर्ड और बैकवर्ड में क्या डिफरेंस है, डेल के वहाँ पे फॉरवर्ड में डेल्टा आता है, यहाँ पे बैकवर्ड में डेल आ जाएगा और वहाँ पे फॉरवर्ड के लिए फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे लास्ट आर्ग्यूमेंट के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू आ जाती है। और थर्ड डिफरेंस जो है वो क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के केस में यहाँ पे प्लस माइनस करके अल्टरनेटिंग टाइम पे प्लस माइनस टर्म आ रही है, जबकि बैकवर्ड में क्या होगा, हर टर्म पॉजिटिव रहेगी। सेम ये कंडीशन इसके लिए हो जाएगी, सारी इक्वेशन सेम ही रहेगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस, फॉरवर्ड ऑपरेटर के बदले बैकवर्ड ऑपरेटर आ जाएगा। फर्स्ट आर्गूमेंट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू लेते थे फॉरवर्ड में, तो यहाँ पे लास्ट आर्गूमेंट के करस्पॉन्डिंग हम वैल्यूज लेंगे और अल्टरनेटिंग टाइम पे वहाँ पे प्लस माइनस आता है तो यहाँ पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव जाएगी। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, एक इक्वेशन याद है हमारे पास फॉरवर्ड के लिए तो हम बैकवर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, यानी कि थोड़ा सा चेंजेस करके उसको याद रखना हमारे पास ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सेम ये कंडीशन इसके लिए जब यू नॉट ज़ीरो। अब इस पर ये क्वेश्चन देखते हैं हम, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन एट इक्वल इंटरवल एक्स और उसके करस्पॉन्डिंग एफ एक्स की वैल्यूज आपको दे रखी, इवेलुएट द वैल्यू ऑफ एफ डैश 1.5। ठीक है, स्टेटिंग द फॉर्मूला यूज, तो आपको स्टेटमेंट तो ये देना होगा कि हमारे पास न्यूटन्स का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला ही होता है, फंक्शन ये इसके एक्स के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज़ हैं x1 x2 xn, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ आप ले लीजिएगा और डिफाइन कर दीजिएगा कि फॉरवर्ड फॉर्मूला ये है तो उसका डेरिवेटिव ये मिलेगा हमें। तो अब यहाँ पे हम देखिए 1.5 पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे 1.5 कौन सा है, ये है लास्ट आर्गूमेंट के नियरेस्ट है, तो यहाँ पे बैकवर्ड फॉर्मूले का ही यूज़ होना है, क्लियर है वैसे भी। अब यहाँ पे हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बना लेते हैं, पहले वो हमें बनानी आती है। फिर हम देखिए एक्स इक्वल टू कौन सा पॉइंट है जिस पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1.5। लास्ट आर्गूमेंट क्या है हमारे पास, अब हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं 2.0 के बदले लास्ट आर्गूमेंट हम एज्यूम कर लेते हैं 1.5। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे पास जो हमारा इक्वेशन है
वो ज़्यादा ईजी हो जाएगी, सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, लास्ट टर्म को छोड़ करके यानी कि लास्ट आर्गूमेंट को हटा करके उसके पहले वाली टर्म को लास्ट आर्गूमेंट अज्यूम कर सकते हैं। यानी कि लास्ट टर्म हमने ले लिया 1.5 और एच इनके बीच में जो डिफरेंस है वो है 0.5। तो ऐसा करने से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 1.5 पे वैल्यू भी निकालनी है और एक्स एन हमने अज्यूम कर लिया यानी कि लास्ट आर्गूमेंट 1.5। इससे मेरे पास u = 0 आ जाएगा। तो हम जो सिंपल सी इक्वेशन है उसका यूज़ करके कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये इक्वेशन न्यूटन्स के बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। चाहे तो आप इस फार्मूले को पहले लिख लीजिए, फिर इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, फिर u = 0 रख लीजिए। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जो सिंपल फार्मूला है u = 0 के लिए वो अगर याद है तो आप उसका यूज़ कर लीजिए। f' = 1/h del fxn + 1/2 del square fxn + 1/3 del cube fxn + 1/4 del 4 fxn। ठीक है, जहाँ तक कि आपको वैल्यूज़ चाहिए टेबल में देख लीजिए कहाँ तक की वैल्यूज़ हमारे पास है। del 4 तक निकला है, लेकिन हमें del क्यूब तक की वैल्यू चाहिए होंगी। तो आप इस फॉर्मूले को यहाँ तक लिख लेंगे। लिखने के बाद अब इनकी वैल्यूज़ हमें पुट करनी है, del fxn, del square fxn, del cube fxn, इन सब की। ठीक है, अभी हम किस तरह से करेंगे, देखिए हमने कौन सा पॉइंट लिया है, लास्ट टर्म एक्स एन इक्वल टू हमने अज्यूम कर लिया 1.5। तो ये जो लास्ट वैल्यूज़ है 2.0 के करस्पॉन्डिंग है, ये 2 के लिए है, ये भी 2 के लिए, ये 2 के लिए, ये भी 2 के लिए और लास्ट वैल्यू भी एक्स इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग मिलेगी बैकवर्ड में हमें। लेकिन हमने लास्ट आर्गूमेंट 1.5 ले लिया है, तो अब हम कौन सी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये है फंक्शन की वैल्यू एट 1.5 पे, ये वैल्यू है फर्स्ट ऑर्डर के बैकवर्ड डिफरेंस की एट 1.5। ठीक है, जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो किस टर्म के लिए ज़रूरत पड़ेगी, del fxn के लिए ये वाले पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। फिर del स्क्वायर 1.5 del यानी कि del स्क्वायर fxn के लिए हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, del क्यूब fxn की वैल्यू ये पुट करेंगे। यानी लास्ट टर्म जो वैल्यूज़ आएंगी वो किसके लिए आएंगी, 2.0 के लिए, उसके पहले वाली टर्म जो होंगी 1.5 के लिए। अब लास्ट टर्म हमने ये लिया, इसलिए हम ये वाली वैल्यूज़ को अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इस तरह से। यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दीजिएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -0.1868। ठीक है, यानी कि अपनी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम लास्ट टर्म या अगर फॉरवर्ड टेबल होगी तो अगर 1.5 पे पूछा होता तो हम 0.0 टर्म को हटा सकते थे अपनी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए। अब इस तरह से एक और क्वेश्चन देखिए, गिवन दैट x = 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 पे वैल्यूज देखी हैं y की। आपको फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव बताना है एट x = 1.1, 1.6। ठीक है, अब दोनों केस यहाँ पे कर रखे हैं आपके पास सॉल्व। फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए भी सॉल्व करना है और बैकवर्ड डिफरेंस के लिए भी सॉल्व करना है। तो टेबल तो हमारी कॉमन रहेगी। ठीक है, हमने डिफरेंस टेबल बना लिए, टेबल बनने का प्रोसेस सेम रहेगा, फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, तो हमने कॉमन टेबल बना ली इस तरह से। अब देखिए हम पहले फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है, 1.1 पे। ठीक है, यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनेगी, यानी कि डेल्टा का यूज़ होगा और न्यूटन्स का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए ए पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे किस पॉइंट पे हमें वैल्यू निकालनी है, 1.1 पे। 1.1 क्या है, दिए हुए आर्ग्यूमेंट्स में से ही एक पॉइंट है जिस पे डेरिवेटिव्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो दिए हुए आर्ग्यूमेंट्स में ही से एक पॉइंट है, ये कौन सा 1.1। तो हम इस टर्म को हटा सकते हैं अपनी कैलकुलेशन को करने के लिए। तो हम यहाँ पे इससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। हम इसको इनिशियल पॉइंट यानी कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ले लें तो यहाँ पे इस टर्म को हटा लेते हैं, ए हम अज्यूम कर लेंगे 1.1। ठीक है, ऐसा करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि x = 1.1 ही है तो ये u0 मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो हमने क्या अज्यूम कर लिया, a = 1.1 ले लिया, x तो था ही 1.1 जिस पे हमें वैल्यू निकालनी है, तो u हमें 0 मिल गया इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए न्यूटन्स का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला आपको पता है, जब u 0 हो जाता है एक तरीका तो यही है कि आप पूरी इक्वेशन लिख करके उसको सिम्प्लीफाई करिए, फिर डिफरेंशिएट करिए, फिर u = 0 रखिए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो ज़्यादा ईजी ये रहेगा कि आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिएगा, f' a + uh = 1/h डेल्टा fa -1/2 डेल्टा स्क्वायर fa + 1/3 डेल्टा क्यूब fa -1/4 डेल्टा 4 fa एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल सा है इक्वेशन। यहाँ पे अल्टरनेटिंग टाइम पे प्लस माइनस आएगा। पहली टर्म में 1/1 डेल्टा fa, फिर 1/2 डेल्टा स्क्वायर fa प्लस 1/3 -1/4। कोफिशिएंट एक एक करके बढ़ते आ रहे, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4। और जो हमने टर्म ले रखी है x को a = 1.1, उसके करस्पॉन्डिंग हम यह डिफरेंस टेबल से इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर कौन कौन सी वैल्यूज़ पुट करेंगे, देखिए x = 1.1 हमने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट लिया है, तो ये वैल्यूज़ तो 1.0 के करस्पॉन्डिंग होंगी इस तरह से। लास्ट में 1.0 के लिए है ये वैल्यू, तो हम कौन सी वैल्यूज़ पुट करेंगे अपनी इस इक्वेशन के लिए, ये वाली। ये x = 1.1 पे वैल्यू होगी 1.1, ये 1.1 के लिए, यानी कि ये वाली वैल्यूज़ किसके लिए होंगी, 1.1 के करस्पॉन्डिंग। तो अब फॉरवर्ड डिफरेंस इक्वेशन जो है हमारे पास
उसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1.1 के लिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इसमें वैल्यू पुट करने पे 3.9518 ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सेम इस तरीके से अब हम देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू। सेकंड डेरिवेटिव के लिए आप चाहे तो डिफरेंशिएट करेगा, अदरवाइज आप इस इक्वेशन को याद कर लीजिए तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। f डबल डैश 1.1 पे वैल्यू हमारे पास इक्वेशन है जो आती है, डबल डिफरेंशिएट करने पे इक्वल टू 0 पे 1/h² डेल्टा स्क्वायर एफ ए माइनस डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस 11/12 डेल्टा 4 एफ ए माइनस 5.6 डेल्टा 4 एफ ए और 1/137.180 डेल्टा 6 एफ ए। ठीक है, इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं हमें फिफ्थ ऑर्डर तक के टर्म की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें 1.1 पॉइंट पे वैल्यू चाहिए डिफरेंस टेबल में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने इस सब वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -3.742। ठीक है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल यानी कि फॉरवर्ड फॉर्मूले से हमारे पास क्या आ गया, x को टू 1.1 पे इसके फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। अब इस तरीके से हमें बैकवर्ड फॉर्मूले का यूज़ करना है, उस पर भी हमें डेरिवेटिव्स बताने फर्स्ट और सेकंड, और पॉइंट कौन सा हमारे पास 1.6। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास 1.6 पॉइंट कौन सा है, लास्ट आर्गूमेंट है, तो यहाँ पे तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है हमें। x इक्वल टू 1.6 दिया ही है जिस पॉइंट पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो लास्ट आर्गूमेंट है वो क्या है 1.6, तो यहाँ पे अपने आप ही क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू 0। तो सेम ये जो हमने फॉरवर्ड फॉर्मूले यूज़ किए हैं इन्हीं में क्या हो जाएगा, आपके पास डेल्टा के बदले डेल आ जाएगा, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे सब जगह पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, और फर्स्ट आर्गूमेंट के बदले हमारे पास क्या आ जाता है, लास्ट आर्गूमेंट के करस्पॉन्डिंग में वैल्यू लेते हैं, तो इक्वल टू आप एक्स एन रख दीजिएगा, तो पूरा फॉर्मूला आपको मिल जाएगा इस तरह से ही। हम जैसे ये देखिए यहाँ पे हमने u निकाल लिया 0, क्योंकि जिस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी वो है 1.6 और लास्ट आर्गूमेंट भी हमारे पास 1.6 है, तो आप इसमें रखेंगे वैल्यू तो u 0 मिल जाएगा। अब न्यूटन्स का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए क्या होगा, u इक्वल टू 0 पे 1/h डेल एफ एक्स एन प्लस 1/2 डेल स्क्वायर एफ एक्स एन प्लस 1/3 डेल क्यूब एफ एक्स एन प्लस एन सो ऑन। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई। अब डिफरेंस टेबल हमारे पास बनी हुई है। ठीक है, तो हमारे पास x इक्वल टू 1.6 लास्ट आर्गूमेंट है, तो ये वैल्यूज़ जो है नीचे की जो है वैल्यूज़ ये लास्ट आर्गूमेंट के करस्पॉन्डिंग होती है। x इक्वल टू 1.6 पे फंक्शन की वैल्यू, ये 1.6 पे फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है, सॉरी फर्स्ट डिफरेंस की वैल्यू है, ये सेकंड डिफरेंस की है, थर्ड फोर्थ, और इस तरह से हमारे पास ये जो वैल्यू है लास्ट में सिक्स्थ ऑर्डर के बैकवर्ड डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 1.6 की वैल्यू ये हो जाएगी। तो ये वाली सारी वैल्यूज़ हम अपनी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। ये देखिए कि करके हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, तो हमें फाइनली वैल्यू जो मिल रही है फर्स्ट डेरिवेटिव की 2.751। इसी तरीके से सेकंड डेरिवेटिव हमें पूछा गया है, सेकंड डेरिवेटिव के लिए जो फॉर्मूला भी हमने लिखा था फॉरवर्ड के लिए, सेम वही कंडीशन आ जाएगी, 1/h² डेल्टा स्क्वायर के बदले डेल स्क्वायर आ जाएगा, a के बदले एक्स एन आ जाएगा, और पूरी इक्वेशन में पॉजिटिव टर्म आ जाएंगे। ठीक है, अब ये इक्वेशन में हम क्या कर लेंगे, इस तरह से सारी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सारी वैल्यूज़ हमें पता है, डेल स्क्वायर एफ एक्स एन डेल क्यूब एफ एक्स एन, एक्स एन का मतलब 1.6 पे, सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए तो आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें कि हम कहाँ पे किस तरह से वैल्यूज़ को पुट करेंगे और कैसे सॉल्व करना है। ओके, थैंक्स।